सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इरफान है और आज हम लोग बात करेंगे जो हमारी विजडम टूथ होती है, जिसको हम लोग थर्ड मोलर या हिंदी में अक्ल का दांत भी कहते हैं, उसके बारे में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विजडम टूथ होता क्या है और किन कारणों से ये विजडम टूथ को किसी भी इंसान को निकालना पड़ सकता है और निकालना ज़रूरी होता है, नहीं तो बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ आ जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये विजडम टूथ होता क्या है। जो हमारी थर्ड मोलर होती है, मतलब जो हमारी जो दाढ़ होती है, उसमें तीसरा नंबर जो होता है, जो जनरली 17 से 25 वर्ष के बीच में आता है और किन्हीं लोगों पे ये 30 साल की उम्र तक भी आ सकता है, उसको विजडम टूथ बोलते हैं। तो अभी जानते हैं 3 वो कारण जिसके वजह से हम लोग को ये दांत निकालने पड़ती है, जो विजडम टूथ है हमारा, उसको निकालना पड़ सकता है। तो पहला कारण है वो है पेरिकोरोनाइटिस। पेरिकोनाइटिस का मतलब ये होता है कि जो हमारे दांत होते हैं, जो हमारे दाढ़ होते हैं, जो आखिरी मोलर होता है, उसमें जो ऊपर मसोड़ा आ जाना, उसमें जो गम्स है वो दांत के ऊपर आ जाना। तो इसमें क्या होता है कि जो मसोड़ा होता है, जब दो दांत बंद करते हैं, जिसको हम लोग ऑक्लूजन बोलते हैं, जब नॉर्मल स्टेट में दो दांत हम लोग बंद करते हैं तो वो मसूड़ा कटता है, उस पर दर्द करता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पेन होता है, उस इंसान को बहुत ज़्यादा पेन होता है। ऐसा पेन होता है कि वो पेन कान के थ्रू हमारे सर पे जाता है और हेडेक भी कॉज करता है, और वो एरिया बहुत स्वोलन और रेड हो जाता है, मतलब उसमें इन्फ्लेमेशन यानी उसमें एक फूल जाता है और वो रेड हो जाता है। तो इस कंडीशन में उस दांत को निकालना पड़ सकता है। और पहले ये करते हैं कि जो उसके ऊपर मसूड़ा होता है, वो मसूड़ा हल्का सा कोई डेंटिस्ट उसको स्क्रैप आउट कर देते हैं, मतलब उसको निकाल देते हैं। पर इससे भी वो इश्यू रिजॉल्व नहीं होता है, तो फिर वो आखिरी मोलर जो होता है, जिसको विजडम टूथ बोलते हैं, दाढ़ बोलते हैं, उसको निकालना पड़ सकता है। तो दूसरा रीज़न जिसके वजह से हम लोग को ये दांत निकालना पड़ सकता है, वो ये है कि जो आखिरी जो मोलर होता है, जिसको हम लोग दाढ़ बोलते हैं, विजडम टूथ बोलते हैं, वो थोड़े लोअर लेवल पे होता है हमारे सेकंड मोलर पे। मतलब जो दांत उसके पहले है, वो जो सेकंड मोलर है, वो जो थर्ड मोलर है, वो उसके थोड़े लोअर लेवल पे होता है। तो इस कंडीशन में ये होता है कि जो हमारे केडल जो दांत है, उसमें जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो फूड एक्यूमुलेशन से ही कैरीज होती है, मतलब दांत पे कीड़ा लगता है, तो वो लोअर लेवल पे होने के कारण वहाँ पे फूड एक्यूमुलेट भी हो रहा है, और जो हम लोग ब्रश करते हैं, फ्लॉस करते हैं या माउथ वॉश करते हैं, उसमें वो क्लियर आउट भी नहीं हो रहा है, मतलब वो साफ भी नहीं हो रहा है। तो वो फूड एक्यूमुलेट कर करके वहाँ पे एक बहुत बड़ा कैरीज कॉज कर देता है और वो दांत में कीड़ा लग जाता है, तो वो फर्दर डीके होकर वो दांत अपना स्ट्रक्चर ही लूज कर देता है। तो इन कंडीशन में जो हमारा थर्ड मोलर होता है, उसको निकालना ही प्रीफर करना चाहिए। तो हम लोग चलते हैं तीसरे रीज़न की तरफ। तो तीसरा रीज़न है, ये मोस्ट कॉमन रीज़न है जो हमारे जो विजडम टूथ है उसको निकाले जाने की। तो जो ये तीसरा रीज़न है वो है इम्पैक्शन। ये 30 to 40% केसेस में यही होता है कि ये जो विजडम टूथ है हमारा, वो इम्पैक्टेड आता है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि इम्पैक्शन होता क्या है। इम्पैक्शन ये होता है, इम्पैक्शन का सिंपल हिंदी में मतलब ये होता है कि जो दांत का आने का रूट होता है, तो दांत का आने का जो पाथ होता है, वो उस पाथ पे वो दांत नहीं आकर किसी भी और पाथ को चूज़ कर ले, मतलब कि टेढ़ा हो जाए या फॉरवर्डली इंक्लाइंड हो जाए या बैकवर्डली इंक्लाइन हो, मतलब आगे टेढ़ा हो जाए या पीछे टेढ़ा हो जाए या थोड़ा राइट एंड लेफ्ट अलाइन होकर वो कहीं और पोजीशन पे आ जाए, एग्जैक्टली जिस पोजीशन पे आना था उस पोजीशन पे ना आए। क्योंकि जब हमारी थर्ड मोलर तक जो स्पेस रह जाती है, वो जो हम लोग डेंटल आर्च में या तो मसूड़ों में जो स्पेस रह जाती है, वो बहुत कम रह जाती है। तो इन केसेस में ये होता है कि दांत हमारी कभी मतलब 30 to 40% केसेस में वो एग्जैक्टली उस पोजीशन पे आ नहीं पाती। तो इस कंडीशन पे ये करना चाहिए कि हम लोग को जब एग्जैक्टली कुछ पर्टिकुलर एज पे अगर वो दांत ना आए, या तो वो दांत आए और वो टेढ़ा, इंसान को ही खुद फील हो रहा है कि वो दांत टेढ़ा आ रहा है, तो वो एक डेंटिस्ट को अप्रोच करे और वहाँ पे अपना उस दांत का एक्सरे ले ले। जब दांत का एक्सरे ले लेंगे तो उस पर यह पता चल जाएगा कि वो टूथ जो है वो सही से आ रहा है या वो इम्पैक्टेड आ रहा है, मतलब वो अपना पाथ लूज करके किसी और डायरेक्शन में या किसी और मतलब किसी और पाथ में आ रहा है। तो अगर जब जैसे ही ये पता चले कि वो दांत इम्पैक्टेड है और वो सही पाथ पे नहीं आएगा, तो जल्दी से जल्दी यही अप्रोच हम लोग को लेना चाहिए कि वो दांत जल्दी से जल्दी निकाल देना चाहिए। क्योंकि वो लेटेस्ट स्टेजेस में, मतलब आगे जाके वो दांत अपने पोजीशन पे आएगा नहीं, और वो अगर अपने पोजीशन पे थोड़ा डेज हम लोग और उसको दे देंगे, कुछ साल उसको और दे देंगे, तो हो सकता है कि ये दांत दूसरे दांत पे ऑक्लूड करके बहुत ज़्यादा पेन करे। तो आपको जैसे यहाँ पे फोटोज़ में दिख रहा होगा कि ऐसे कंडीशन में जो आप लोग में या आपकी कोई फैमिली में भी ऐसे ही किसी को जनरली हुआ ही होगा, क्योंकि ये बहुत बहुत
मोस्ट कॉमन है, 30 to 40% पे केसेस में होता है। तो जैसे ही आपको ये पता चले कि वो दांत इम्पैक्टेड है या टेढ़ा आ रहा है, तो उसको 90% केसेस में आप यही अप्रोच लेना चाहिए कि आप उसको डेंटिस्ट से सलाह लेके वो दांत को आप निकाल ही देना चाहिए, क्योंकि वो सही बात पे आएगा नहीं। और ईयर टू ईयर आप अगर उसको और टाइम देंगे तो वो ये सिचुएशन आपके पेन या वो दांत की जो अलाइनमेंट है वो वर्सन ही हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इसको आपको निकाल ही देना चाहिए। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको समझ आया होगा कि किन रीज़न की वजह से हम लोग को ये हमारी जो विजडम टूथ होती है या अक्ल का दांत होता है उसको निकालना पड़ सकता है। अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि जो एक्सट्रैक्शन होता है, मतलब ये जो विजडम टूथ का एक्स्ट्रा निकालने का प्रोसीजर होता है, वो आपको मैं सिंपल वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो अकल के दांत निकालने हैं वो उसको बहुत सुपरस्टिशियसली लेते हैं कि इसके हमारे जो मेंटल स्टेटस है या जो हमारी थिंकिंग है या अकल है उस पर इफेक्ट करता है। तो ये सब सुपरस्टिशियस बातें हैं, ये अंधविश्वास है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा कि बहुत सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो विजडम टूथ है या थर्ड मोलर है उसका एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर क्या होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। थैंक यू। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग।